नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5.6 चैप्टर। जैसा कि मैंने 5.5 चैप्टर तक आप लोगों को कंटेंट करा दिया है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5.6 चैप्टर और इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज इस कंटेंट में आप लोगों को मिलेगा बेसिकली इफ का नॉलेज, इफ एंड और फंक्शन, तीन फंक्शंस हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, डेटाबेस 1 पर आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को चोको को चॉकलेट में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं डेटाबेस 1 पर और आप चेक करिए, यहां पर आप लोगों को आइटम वाले कॉलम में चोको दिखाई दे रहा है और उसके अंदर आप लोगों को करना क्या है, चॉकलेट लिखना है। तो यहां पर क्या करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन उसके बाद आप लोगों को कंट्रोल एच जो कि रिप्लेस की शॉर्टकट होती है, यहां पर आप लोगों को लिखना है चोको और चोको लिखने के बाद आप लोग यहां पर चॉकलेट से जो है इसे चेंज कर देंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और क्लोज कर देंगे। सिंपल हो गया। इसी तरीके से आप सभी डेटाबेस पर ये क्वेश्चन कॉमन है तो सभी डेटाबेस पर ये काम कर लीजिए, कंट्रोल एच और रिप्लेस ऑल एंड देन ओके। याद रखिएगा ये जो काम आप कर रहे हैं वो एक ही बार करेंगे, अदरवाइज ये जो है आप लोग का बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, तभी शीट पर जाकर कंट्रोल एच प्रेस करके और ये ऑप्शन मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा पहला सभी के अंदर कॉमन था। ये देखे डेटाबेस 1 में भी, डेटाबेस 2 में भी और डेटाबेस 3 में भी सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि डिस्काउंट कॉलम में आप लोगों को एक्चुअल प्राइस अगर ग्रेटर देन मिल जाता है 100 से तो आप लोगों को 50 रुपए का डिस्काउंट देना है, अदरवाइज 20 रुपए का। तो सिंपल है, आइए चेक करते हैं। तो डिस्काउंट कॉलम में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, अगर आपका एक्चुअल प्राइस, इफ योर एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन 100 तो आप लोगों को 50 रुपए का डिस्काउंट देना है, अदरवाइज आप लोगों को 20 रुपए का डिस्काउंट देना है। तो ये देखें मैंने सिंपल तरीके से कर दिया है। अगर आपका एक्चुअल प्राइस 100 से ज्यादा हो तो 50 रुपए, अदरवाइज 20 रुपए। तो ये आप लोग का सिंपल तरीके से इफ सॉल्व हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें अगर आपको बोला गया है आपका अगर क्वांटिटी मोर देन निकले 50 से, अगर आपकी क्वांटिटी मोर देन हो 50 से तो आप लोग को एक्चुअल प्राइस का 10% देना है, अदरवाइज एक्चुअल प्राइस का 5%। तो चलिए देखते हैं रिटेल प्राइस निकालने के लिए अगर यानी इफ लगाएंगे यहां पर, और अगर आपकी क्वांटिटी मोर देन 50 हो तो आप लोग को देना है एक्चुअल प्राइस का 10%, अदरवाइज आप लोग देंगे एक्चुअल प्राइस का 5%। तो ये लीजिए मैंने यहां पर कर दिया है बहुत सिंपल तरीके से। तो ये देखिए आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, तो इस तरीके से आप लोग का ये आंसर निकल गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको होलसेल प्राइस को 5% कम पर दिखाना है। तो दोस्तों यहां पर ये कैसे होगा, इसके लिए आप लोगों को इफ फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यहां पर कोई भी कंडीशन आप लोगों को नहीं दी हुई। तो जब कंडीशन नहीं दी हुई है तो आप लोग को इफ फंक्शन यूज ही नहीं करना है। तो अब यहां पर कैसे होगा कि आप लोगों को होलसेल प्राइस जो है रिटेल प्राइस के 5% कम पर रखना है। तो चलिए रिटेल प्राइस का 5% कम, तो यहां पर माइनस लगाएंगे और रिटेल प्राइस में से 5% घटा देंगे। ये लीजिए इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं जो आपका होलसेल प्राइस है वो रिटेल प्राइस का 5% कम हो चुका है। गॉट इट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 रुपए का कैशबैक देना है परचेज अगर आप कर रहे हैं चॉकलेट कैटेगरी और अदरवाइज 20 रुपए देना है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो कैटेगरी की बात करेंगे तो इफ अगर आपकी कैटेगरी चॉकलेट है तो आप लोगों को 50 रुपए देना है, तो यहां लिखेंगे चॉकलेट। अगर आपकी कैटेगरी चॉकलेट है तो आप लोगों को 50 रुपए देना है, अदरवाइज आप लोगों को 20 रुपए का कैशबैक दे देना है। तो सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग परफॉर्मेंस देनी है गुड अगर आपकी क्वांटिटी मोर देन हो 150 और अदरवाइज आप लोग को ब्लैंक देना है। तो चलिए आपकी क्वांटिटी अगर मोर देन हो 150 तो आप लोग को देनी है परफॉर्मेंस गुड। तो परफॉर्मेंस में मैंने दे दिया है गुड, अदरवाइज ब्लैंक। ब्लैंक लेने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा लगा सकते हैं। एंटर प्रेस करिए और ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए जहां पर भी 150 से ज्यादा क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है वहां पर गुड मेंशन हो रहा है, अदरवाइज सभी जगहों पर ब्लैंक आ रहा है। गॉट इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है कि स्पेशल डिस्काउंट आपको देना है, लेकिन उसको देना है जिसका जो डेट है 4/12/2021 के बाद का है। पहले यहां पर बोला गया है 4/12/2021, इससे पहले की कोई भी डेट हो तो उसे आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट देना है। तो आप लोगों को यहां पर स्पेशल डिस्काउंट वाले कॉलम में इफ लगाना है और यहां डेट वैल्यू का
फॉर्मूला लगाना है। डेट वैल्यू फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोगों को यहां पे एक डेट डालनी है। आपको बताना है कि अगर आपका ये वाला सेल लेस देन होता है इस वैल्यू से जो आप यहां पे लिखने वाले हैं, तो इस वैल्यू से अगर लेस देन होता है तो आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट देना है, यानी यस, अदरवाइज नो स्पेशल डिस्काउंट। तो यहां पर आप नो लिख दीजिए और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज आप लोगों को यहां पे नो रखना है। अगर आप सिंपल यहां पर डेट लगाते तो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं होता, स्पेशली आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस 2, और डेटाबेस 2 का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या है डेटाबेस 2 का क्वेश्चन? सबसे पहले आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा कि डिस्काउंट कॉलम में आप लोगों को 50 रुपए देना है, 30 रुपए देना है और 10 रुपए देना है। तो ये आप लोगों को समझना होगा, 50 रुपए, 30 रुपए और 10 रुपए, ये तीनों आप लोगों को देने हैं। तो क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे उस शीट पर ले जाना होगा क्योंकि तभी ये क्वेश्चन मेरे से हो पाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पर पेस्ट कर देता हूं और आप इसे करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इज इक्वल टू इफ फंक्शन लगाना है और डिस्काउंट देना है उसको जो चॉकलेट कैटेगरी का है। तो यहां पर आप लोगों को कैटेगरी लेनी है और कैटेगरी में बताना है कि अगर आपकी चॉकलेट कैटेगरी है, तो अगर आपकी कैटेगरी चॉकलेट है तो आप लोगों को 50 रुपए का डिस्काउंट देना है, और अगर आपकी कैटेगरी चॉकलेट नहीं है तो आप चेक करिए कि क्या आपकी कैटेगरी चॉकलेट नहीं है तो फिर क्या पेपर है, तो पेपर चेक कर लीजिए, और अगर पेपर है तो भाई 30 रुपए दे दीजिए, और अगर पेपर भी नहीं है, अदर्स है, तब तो 10 रुपए देना ही पड़ेगा। गॉट इट? क्योंकि अदर्स में आप लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं कौन सी कैटेगरी है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ इस तरह का कंटेंट दिया हुआ है, चेक करिएगा। इसको भी मैं यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाए काम को करना। तो मैं यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को निकालना क्या है, निकालना है रिटेल प्राइस। और रिटेल प्राइस में सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर आपका क्वांटिटी लेस देन 30 तो आप लोगों को 15% देना है एक्चुअल प्राइस का, अदरवाइज आपको 10% देना है एक्चुअल प्राइस का। तो चलिए देखते हैं, सिंपली इफ लगाएंगे, उसके बाद अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी है अगर लेस देन हुई 30 तो आप लोगों को देना है यहां पर एक्चुअल प्राइस का कितना परसेंट, दैट इज 15%, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोगों को देना है एक्चुअल प्राइस का कितना परसेंट, दैट इज 10%। तो यहां पर आप लोगों ने दे दिया, बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन ये। तो अगला क्वेश्चन है यहां पर बहुत ही ज्यादा अलग। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या मैं बोल रहा हूं और किस तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों को काफी सारे अलग अलग तरह के होलसेल प्राइसेस को निकालने का पॉइंट बता रखा है, और आपको कहा है कि अगर आपकी डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है तो आपको 30 रुपए देना है, अगर आपकी मिल्की बार चॉकलेट होती है तो आपको 50 रुपए देना है, अगर आपकी बिस्लेरी वाटर होती है तो आपको 45, और अगर आपका अदर्स होता है तो आप लोग 100 रुपए देंगे। तो चलिए फिर से लगाते हैं, इफ इक्वल्स टू इफ लगाते हैं, और इफ लगाने के बाद सबसे पहले अगर आपकी जो आइटम है वो आप लोगों का डेयरी मिल्क चॉकलेट होता है तो यहां पे लिखते हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट होता है तो आप लोग को देना है कितना, यू हैव टू गिवन 30, इफ नॉट देन उसके बाद आप लोग फिर से लेंगे इक्वल्स टू क्या, मिल्की बार चॉकलेट। तो यहां पे लेंगे मिल्की बार चॉकलेट, अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को कितना देना है, यू हैव टू गिव द होलसेल प्राइस ऑफ 50। ओके, नाउ इफ अगेन and now if the item is Bisleri water, so item is Bisleri water, then what you have to do, इस केस में आप लोग क्या लेंगे, इस केस में आप लोग देंगे 45 रुपीज, और अगर ऐसा नहीं होता तो अदर्स के अंदर आप 100 रुपए दे देंगे। तो एंटर प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, यहां पर हो क्या रहा है कि जो होलसेल प्राइस है उसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है डेयरी मिल्क चॉकलेट है तो आप लोगों का 100 आ रहा है ना, जबकि डेयरी मिल्क चॉकलेट का जो प्राइस था वो आपने 30 रखा हुआ था। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि ये 100 आ रहा है और यहां पर 30 है, तो अदर का प्राइस क्यों ले रहा है? कारण यह है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट जैसा यहां लिखा है वैसा इस सेल में नहीं लिखा है।
अब आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल सेम तो लिखा है B2 बराबर डेयरी मिल्क चॉकलेट, और अगर आप देखें तो डेयरी मिल्क चॉकलेट की स्पेलिंग यहां की स्पेलिंग से बिल्कुल मैच कर रही है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप यहां पर आकर F2 प्रेस करते हैं तो आप चेक करेंगे कि इसमें स्पेस बार है, और अगर मैं स्पेस बार हटाता हूं तो देखिए आंसर सही हो जाता है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि भाई स्पेस बार ना हो। अब दोस्तों ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, मान लीजिए चॉकलेट तो बहुत सारे हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो कहां से स्पेस बार हटाएंगे आप लोग। तो इस तरीके को सॉल्व करने के लिए आप लोग को सिंपली एक काम करना है, यहां पर जो B2 लिखा था ना आपने, उसके आगे एक फॉर्मूला लगाना है ट्रिम, और इस B2 को आपको ट्रिम के अंदर रखना है। बस इतना कर दीजिए। जैसे ही आप B2 को ट्रिम के अंदर रखेंगे उसके बाद आप देखिए आप लोगों का काम हो गया। देखिए आ रहा है ना सिंपल तरीके से आंसर। तो बस आपको B2 को क्या करना था, ट्रिम के अंदर रखना था, और जैसे ही आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट को कंपेयर किया आंसर बिल्कुल सही हो गया, है कि नहीं। बहुत सिंपल था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैशबैक देना है 100 सबको, तो यहां तो कोई इफ है ही नहीं, तो 100 देना है, तो यहां लिखिए 100 और ड्रैग कर दीजिए। बहुत सिंपल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोला है कि परफॉर्मेंस देनी है आपको। परफॉर्मेंस क्या क्या देनी है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपका होलसेल प्राइस 100 है तो आप लोग को एक्स्ट्रा देना है, तो यहां पे लिख लेते हैं, वरना आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर 100 है तो आप लोग को एक्स्ट्रा देना है, और अगर 100 के अलावा आप लोगों का 50 है होलसेल प्राइस, तो 50 के केस में आपको कितना देना है, परफॉर्मेंस इज मीडियम, तो मीडियम परफॉर्मेंस दे दीजिएगा। और अगर आपका होलसेल प्राइस 50 भी नहीं है, 30 है, तो पुअर दे दीजिएगा। तो 3 है आप लोग के केस, परफॉर्मेंस आप लोगों को 3 देनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे देंगे। सिंपल यहां पे लगाइए इज इक्वल टू एफ। अगर आपका होलसेल प्राइस बराबर है 100 तो आप लोगों को परफॉर्मेंस देनी है यहां पर एक्स्ट्रा। अगर आपका होलसेल प्राइस, फिर से अगर लगाते हैं यहां पर, और अगर आपका होलसेल प्राइस इस वक्त 50 है तो आपको यहां पे परफॉर्मेंस देनी है दैट इज मीडियम। नाउ इफ द परफॉर्मेंस इज, अगर आपका परफॉर्मेंस यहां पर फिर से लेते हैं इफ, अगर आपका परफॉर्मेंस यहां पर है होलसेल प्राइस इज 30 देन परफॉर्मेंस इज पुअर। और इसके अलावा अदर केसेस में आप दे सकते हैं ब्लैंक। तो क्योंकि आप लोगों के पास अदर केसेस के लिए कोई ऑप्शन है नहीं तो आप ब्लैंक दे दीजिए। तो यहां पर सिंपल है, देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आप लोगों को देना है स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मिल्की बार चॉकलेट वालों को। तो चलिए यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू इफ, अगर आपका आइटम जो है वो मिल्की बार चॉकलेट होता है तो आप लोगों को देना है यस, अदरवाइज यू हैव टू गिवन नो। गॉट इट। तो यहां पर आप ड्रैग कर दीजिए और आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल था। चलिए बात करते हैं डेटाबेस 3 की, जो कि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन वाला डेटाबेस है। तो चलिए बात करते हैं। इजी है, टफ की जरूरत नहीं है। आप लोग टफ लगा देते हैं किसी भी वर्ड के आगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अब यहां पर डिस्काउंट निकालना है, लेकिन यहां डिस्काउंट निकालेंगे थोड़ी सी ज्यादा मशक्कत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या मशक्कत आप लोगों को करनी पड़ रही है डिस्काउंट निकालने के लिए। तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि मैं डिस्काउंट सही से निकाल पाऊं। तो देखिए यहां पर आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि भाई अगर आपका डेयरी मिल्क चॉकलेट होगा और साथ में आपकी क्वांटिटी 100 से ज्यादा होगी तो आप लोगों को 30 रुपए का डिस्काउंट देना है। तो चलिए यहां पर लेते हैं इज इक्वल टू इफ, और इफ के साथ यहां पर कंडीशन 1 नहीं 2 है तो यहां पर एन लगेगा। और एंड में आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहां पर एक बात तो जानता हूं कि आइटम में मैं पिकअप करने वाला हूं और आइटम में जब पिकअप करूंगा तो वो चॉकलेट के अंदर स्पेस रीड करेगा। तो आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि आप ट्रिम लगाइए और फिर उसके बाद आप यहां पे लिखिए अपना डेयरी मिल्क चॉकलेट, ताकि जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्पेस वो ना आए।
ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो डेयरी मिल्क चॉकलेट ले लिया, और अगर एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन जो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग जो डिस्काउंट देंगे वो 30 रुपए देंगे, अदरवाइज आप लोग फिर से फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर दोबारा से फॉर्मूला कंटिन्यू करना है, तो ये लीजिए मैंने दोबारा से फॉर्मूले को कर लिया है कॉपी, और इसके आगे मैंने कर दिया है पेस्ट। आप दोस्तों यहां पर बस चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं? चेंजेस करने हैं यहां पर जो डेयरी मिल्क चॉकलेट लिखा था उसकी जगह मिल्की बार चॉकलेट करना है। तो ये लीजिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, डेयरी मिल्क चॉकलेट की जगह मिल्की बार चॉकलेट कर देते हैं। तो ये लीजिए मिल्की बार चॉकलेट हो गया, और यहां पर 100 की जगह आप 50 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 30 की जगह आप 50 कर दीजिए, और फिर से दोबारा फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। अब दोबारा जब आपने फॉर्मूला पेस्ट किया तो इस बार आपका थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूले के अंदर चेंज कर लेते हैं। यहां पर डेयरी मिल्क चॉकलेट की जगह आप बिस्लेरी वाटर कर दीजिए, बिस्लेरी वाटर, और यहां पर 30 कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग यहां पर 45 कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में आप 100 कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फाइनली 100 रुपए देना है। एक्सेप्ट करिए, और ये देखिए आप लोग का आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। बहुत सिंपल था। तो यहां पर आप लोग को एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए तो चेक करते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, तो मैं इससे फटाफट से सॉल्व कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं अगर आपका क्वांटिटी लेस देन 30 होता है तो आपको 12% एक्चुअल प्राइस का देना है, और अगर ऐसा नहीं होता तो 5% एक्चुअल प्राइस का देना है। तो मैंने दे दिया है, ये देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। 50 रुपए कैशबैक सभी को देना है, तो यहां पर 50 रुपए कैशबैक सभी को दे दीजिए, ये भी हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद अगला देखते हैं, होलसेल प्राइस 5% ज्यादा होना चाहिए रिटेल प्राइस का, तो ये लीजिए होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस का 5% ज्यादा होना चाहिए, तो ये लीजिए मैंने यहां पर 5% ज्यादा कर दिया। गॉट इट? परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस के अंदर अब आपको गुड, मीडियम और लाइट परफॉर्मेंस देनी है। तो चलिए इसको भी यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ताकि परफॉर्मेंस भी आप दे पाए सही तरीके से। तो परफॉर्मेंस देनी है गुड, मीडियम और लाइट, पर यहां पर आप लोगों को कैसे फॉर्मूला लगाना है ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले का ही मेन रोल होता है यहां पर। तो अगर आप लगाएं यहां पर इफ, तो इफ के बाद आप लोगों को और लगाना होगा। कारण ये है क्योंकि जो दो कंडीशंस आप लोगों को यहां पे गिवन है वो दोनों की दोनों एक ही सेल में गिवन है, इसलिए आप लोगों को इफ के साथ और इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों कंडीशन एक ही सेल की हैं, और अब आप जानते ही हैं क्योंकि आप लोग डेयरी मिल्क चॉकलेट को करने वाले हैं टेस्ट, तो इसके लिए आपको ट्रिम लगाना होगा, और ट्रिम लगाने के बाद आप लोग यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर दें और इज इक्वल्स टू क्या लिखें, डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो ये लग दिया मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट, कॉमा दूसरा टेस्ट मुझे करना है इसी सेल में, लेकिन इस बार मुझे टेस्ट करना है मिल्की बार चॉकलेट। दोनों टेस्ट होने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को जो स्टेटस देना है वो देना है गुड। अगर आप लोगों का ये दोनों स्टेटस होता है तो इसके अंदर आप लोग देंगे गुड परफॉर्मेंस, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप फिर से इफ लगाकर इस बार एंड देंगे, क्योंकि टेस्ट इस बार दो अलग अलग सेल में करना है, और वो है बिस्लेरी वाटर आइटम में और दूसरा कैटेगरी में कूलर। तो यहां पर आइटम में आप लोग टेस्ट करेंगे दैट इज बिस्लेरी वाटर, और दूसरा टेस्ट आप लोग करने वाले हैं यहां पर कैटेगरी में। कैटेगरी में आप लोग यहां पे लेंगे कूलर, और इस बार ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको जो परफॉर्मेंस देनी है वो परफॉर्मेंस है आप लोग की मीडियम। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए मीडियम। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग यहां पर परफॉर्मेंस दे दीजिए लाइट। नाउ प्रेस एंटर, और आप चेक कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की दिखाई देगी। गॉट इट? तो इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और चेक करके दे सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। आइए चेक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर भी काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे भी, और इसे भी यहां पर जो है कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। स्पेशल डिस्काउंट देना है आप लोगों को, और स्पेशल डिस्काउंट किस प्रकार देना है वो भी चेक कर लेते हैं। यहां पर आपको स्पेशल डिस्काउंट देना है, लेकिन किसको देना है? स्पेशल डिस्काउंट देना है इफ लगाइए, और यहां पर
क्योंकि आइटम में ही टेस्ट करना है तो आप लोग और लगाएंगे, और पहला टेस्ट आप लोगों को करना है इसमें, और यहां आइटम में आप बताएंगे दैट इज कॉफी रेगुलर। आइटम में अगर आपको कॉफी रेगुलर मिल जाता है तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट। और दूसरा टेस्ट आप लोगों को आइटम में अगेन करना है, लेकिन इस बार कॉफी रेगुलर टेस्ट नहीं करना है, इस बार जो टेस्ट करना है वो है आप लोगों का बेस चिकन। तो यहां पर आप टेस्ट करेंगे बेस चिकन। तो बेस चिकन आपने टेस्ट किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाइए। उसके बाद आप बताइए कि आप लोगों को क्या देना है। तो यहां पर देना है एक्चुअल प्राइस का 5%। तो आप लोग स्पेशल डिस्काउंट देंगे एक्चुअल प्राइस का 5%। तो ये मैंने दे दिया है। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, एंड नाउ पुट इफ एंड पुट एंड, बिकॉज दीज आर द टू कंडीशंस रिलेटेड टू टू अदर कॉलम्स। बिकॉज अगर आप चेक करें तो पहली कंडीशन आप लोगों की बेकॉन स्लाइड बल्क है जो कि आप लोगों का आइटम में मिलेगा, और दूसरी कंडीशन आप लोगों की कूलर है जो कि आप लोगों को कैटेगरी में मिलेगा। तो यहां पर आइटम में आप लोगों को लेना है बेकॉन स्लाइस्ड बल्क, और दूसरी कंडीशन आप लोगों को कैटेगरी में लेनी है जो कि आप लोगों को बताना है यहां पर क्या। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड नाउ कॉमा प्रेस करने के बाद आप लोग यहां पर बताएंगे कि आप लोगों को कितना % देना है। तो यहां पर एक्चुअल प्राइस का बोला गया है 2% आपको देना है, तो यहां पर आप एक्चुअल प्राइस का 2% दे दीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक्चुअल प्राइस का ही कितना % दे दीजिए, दैट इज 1% दे दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्यूशन भी कर लिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इफ और एंड को समझने में, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक और स्पेशल वीडियो है जो मैंने इफ और एंड से रिलेटेड बना रखा है। अगर आप लोगों को इफ एंड और के बारे में डिटेल क्लैरिटी चाहिए तो आप ये वीडियो जाकर देख लीजिए, आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाएगा, फाइल भी मिल जाएगी, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये असाइनमेंट सॉल्व होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें इसमें समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। यह है मेरा इंस्टाग्राम ID, इस पर भी फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।